अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हनी भट्ट और आज का लेक्चर है रिमेंबरिंग तारिक टैडी। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। बस एक मोती सी छप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारा शाम बन के आया बरंगे ख्वाबे सहर गया वो। शिकस्तपा राह में खड़ा हूँ, गए दिनों को बुला रहा हूँ, जो काफिला मेरा हम सफ़र था बरंगे ख्वाबे सहर गया वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो। तारिक टैडी 19 नवंबर बरोज़ हफ्ता लाहौर में इंतकाल कर गए। वो पंजाबी स्टेज, पंजाबी मज़ाह और पंजाबी एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे। 1976 में फैसलाबाद में पैदा हुए। 1990 में बतौर स्टेज अदाकार अपने कैरियर का आगाज़ किया और देखते ही देखते जुगत की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। तारिक टैडी की मौत पंजाबी मज़ाह, पंजाबी स्टेज और पंजाबी जुगत के एक सुल्तान की मौत है। तारिक टैडी की फिलबदी और बरजस्ता जुगत बड़े बड़े जुगतबाजों को लाजवाब और लाचार और बेबस कर दिया करती थी। तारिक टैडी के मौत से दुनियाए जुगत का एक अजीम दरख्शिंदा सितारा टूट गया। तारिक टैडी की मौत से पंजाबी जुगत और पंजाबी अदब और पंजाबी मज़ाह का एक दौर, एक ज़माना, एक अहद और एक बाब ख़त्म हो गया। एक ऐसा शख्स जो दुनिया को मुस्कुराहटें बांटता था, कह देता था, वो दुनिया को रोता कुरलाता छोड़कर इस दुनिया से चला गया। उसके चाहने वाले उस गम में रो रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। हर आंख अश्कबार है और हर दिल सोगवार है। कोई भी फनकार किसी भी मुआशरे का एम्बेसडर होता है, सफ़ीर होता है। उस मुआशरे के कल्चर और उसकी सकाफत को मुतारफ करवाना उसकी शान होती है। वो उस मुआशरे की ज़बान को और उस मुआशरे की ज़बान की दीगर सनफ़ों को दुनिया में मुतारफ करवा कर उस मुआशरे का मान बन जाया करता है। तारिक टैडी ने पंजाबी ज़बान को और पंजाबी ज़बान की सनफ़ जुगतबाजी को एक नया रंग देकर पंजाब, पाकिस्तान और फैसलाबाद पर एहसान किया है। किसी भी फनकार की मौत उस मुआशरे के लिए बहुत बड़ा धचका और नुकसान हुआ करती है और कोई भी फनकार किसी भी मुआशरे का एक कीमती असासा होता है और दीगर असासों की तरह मुआशरे के अफराद की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने फनकार और अपने फनकार के फ़न की कदर करें। मसलन अगर कभी किसी फनकार के फ़न के ऊपर या फनकार के ऊपर बुरा वक्त आ जाता है, वो बीमार हो जाता है, तो ये मुआशरे के दीगर अफराद का और मुआशरे के दीगर तबकों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी इमदाद करें, उसकी देखभाल करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं है। हम जब किसी वज़ीर और मशीर का कुत्ता बीमार पड़ जाता है, उसके घर उसकी खबरगिरी के लिए चले जाया करते हैं। जब किसी जज, जर्नैल और कर्नैल की गाय, भैंस और बकरी मर जाते हैं तो हम अफसोस करने के लिए उनके घर चले जाते हैं। और जब किसी अमीर, मशीर, वज़ीर, वडेरे की बेटी की शादी होती है तो हम बड़ी बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियों तक गिफ्ट देने से गुरेज नहीं करते। लेकिन अफसोस, जब कोई फनकार बीमार हो जाता है तो ना तो हम उसकी खबरगिरी करते हैं, ना हम उसके जनाजे को कंधा देते हैं। हम तनकीद करते हैं, उसकी दिल शिकनी करते हैं, दिल जोई नहीं करते, दिल शिकनी करते हैं। हम उसके आंसू नहीं पूंछते। हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे डॉक्टर्स अमीरों, मशीरों, वज़ीरों, वडेरों को VIP प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन मुआशरे के इन कीमती अफराद, फनकारों को कोई लिफ्ट नहीं करवाते। और हमारी गवर्नमेंट्स, हमारी हुकूमतें, उनके पास इनकी देखभाल के लिए एक फूटी कोड़ी तक नहीं होती। मेहदी हसन मर गया,
نہ تو کوئی امیر نہ کوئی مشیر اس کے جنازے پر گیا اور نہ ہی اس کے گھر اس کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے گیا۔ اخلاق احمد مر گیا، نیرہ نور مر گئی، نور جہاں مر گئی، اعجاز کیسر مر گیا، اتنے بڑے کنگ اور اتنے بڑے بادشاہ فنکاری کے مر گئے، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان کے گھر جا کر ان کی خبر گیری کرتا اور ان کے جنازے کو کندھا دیتا۔ طارق ٹیڈی جگر کی بیماری میں مبتلا تھا اور صرف 50 لاکھ میں اس کا جگر تبدیل ہو سکتا تھا، لیکن کسی امیر، کسی جرنیل، کسی کرنیل، کسی بیوروکریٹ کے پاس 50 لاکھ روپے نہیں تھے۔ کوئی بزنس مین ایسا نہیں تھا کہ جو اس کی امداد کر کے اس کے فن کو بچا لیتا، اس کی زندگی کو بچا لیتا۔ اور اس سے بڑھ کر پنجاب کی حکومت کے پاس اس کا بجٹ ہی ختم ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم مردہ معاشرے کے مردہ افراد ہیں، ہم اپاہج معاشرے کے اپاہج افراد ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہوا کہ نہ تو کوئی امیر، وزیر، جرنیل ہسپتال میں اس کی خبر گیری کرنے کے لیے گیا اور نہ ہی کسی نے اس کے جنازے کو کندھا دیا۔ ہم قوم نہیں ہیں، ہم ہجوم ہیں اور ہم اپاہج معاشرے کے اپاہج افراد ہیں۔ That is the story of today's lecture. اللہ حافظ.